तो अगर मैं टाइम का डिफरेंस देखूं, यहाँ ये बैंक 4.5 साल का ब्याज दे रहा है और ये वाला बैंक जो है ये 6 वर्ष का ब्याज दे रहा है, तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो 1.5 साल के ब्याज का आएगा या नहीं? यानी 1 साल की दर जो है वो 13% है, तो 1.5 साल की दर कितनी हो जाएगी, यानी 3/2 साल की दर कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? क्या दोनों के ब्याजों में जो डिफरेंस रहेगा, दोनों के इंटरेस्ट में जो डिफरेंस रहेगा वो कितने का रहेगा? उसने कहा है दोनों के इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो 78 रुपए का उसने दिया हुआ है। अगर मैं एक पार्ट की वैल्यू आपसे पूछूं तो 13×6 78 होते हैं, 3 दूनी 6 होते हैं। अगर मैं 1% की वैल्यू आपसे पूछूं तो 2 की गुणा इसमें हो जाएगी, 1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है प्रत्येक राशि जो है वो कितने रुपए की थी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, यानी वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है तो 100% कितना आ जाएगा, 400। बच्चे यहाँ सिली मिस्टेक मत कर देना। अगर वो पूछे कि उसने दोनों बैंकों में मिला के टोटल राशि कितनी इन्वेस्ट की, तो फिर आप लोग जो है वो 400 नहीं लिखेंगे, फिर आप 800 लिखेंगे। अगर वो कहता है प्रत्येक बैंक में जमा की जाने वाली राशि कितनी होगी, तो आपको फिर 400 आंसर देंगे। 3/2 का मतलब होता है 1.5 साल। अगर दोनों बैंकों में समान राशि लगाई है, दोनों बैंकों में मिलने वाली ब्याज दर समान है, तो जो डिफरेंस आएगा वो समय की वजह से डिफरेंस आएगा। यहाँ 4.5 वर्ष का ब्याज मिल रहा है, यहाँ 6 वर्ष का ब्याज मिल रहा है, दोनों के समय में जो डिफरेंस है वो 1.5 साल का है। यानी कि अगर 1 साल की ब्याज दर 13% होती है तो 1.5 साल यानी 3/2 होता है। 1.5 साल की ब्याज दर में अंतर ये आ जाएगा। और उसने